हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी अचानक लेटे लेटे मेरे दिमाग में ख्याल आया। जस्ट थोड़ी देर पहले मैं घर आई थी और रेस्ट कर रही थी, तो मैंने सोचा अभी तक तो मैंने अपने जो नेल्स की चीज़ें हैं, जो भी सामान अब तक मैंने ले लिए, वो तो आपको मैंने दिखाया नहीं है। तो अभी जब मैं प्रैक्टिस करने बैठूँगी तो मैंने सोचा अभी मैं व्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ, नेल्स की चीज़ें भी आपको दिखा देती हूँ। और मेरे हाथों का नेल आर्ट तो आपने देख ही लिया है। ब्लर हो रहा है, रुको मैं दिखाती हूँ। ग्रोथ आ गई है पर हल्की हल्की आई है, ज़्यादा तो नहीं आई। चेंज अभी नहीं करूँगी, अभी कुछ टाइम बाद चेंज करूँगी, थोड़े से और बढ़ जाए। अच्छे लग रहे हैं ना ये? मतलब आपको दिख नहीं रहे होंगे ढंग से। इसका मैंने ट्यूटोरियल भी डाला, ट्यूटोरियल नहीं डाला, इसका वीडियो मैंने डाला था अपने चैनल पे, आपने देखा होगा शॉर्ट्स में। इसमें बहुत अलग सी शाइन आ रही है। इसमें 3-4 नेल पेंट और क्रोम मिक्स करके मैंने इसे बनाया है शेड को। कैसा लग रहा है? तो चलिए सामान दिखाना मैं शुरू करती हूँ। पहले थोड़ी हालत सुधार लेती हूँ। भाई मेरा चेहरा इतना ही बुरा नहीं हो रहा, या हो रहा है, स्किन केयर करना पड़ेगा। सबसे पहले यूवी लाइट, ये मैंने दिखाई दी थी, शायद अनबॉक्सिंग भी मैंने डाली थी। थोड़ी सी तो गंदी हो गई है लाइट, मतलब नेल पेंट वगैरह का निशान, क्योंकि यहाँ जब ड्राई करते हैं ना नेल पेंट को, तो यहाँ जो लगा रहता है वो लग ही जाता है। और बाकी जब नेल पेंट्स वगैरह मैं ख़रीद के लेकर आई थी, कुछ चीज़ें तो मैंने दिखाई थी मेरी कज़न के साथ, आपको याद होगा। अब खोलते हैं मेरा किटारा। कुछ गिर गया, कुछ तो गिरा, कुछ गिरा था। बहुत तेज़ नींद आ रही है मुझे। टिप कटर, आर्ट ब्रशेस से याद आया, आज मैंने एक पोटर करवाई थी चीज़ें कुछ, वो लेकर आती हूँ, मेरे बैग में ही रह गया। एक और आर्ट ब्रश मैंने पोटर करवाया था, पोटर करा लिया क्योंकि मुझे जाने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो जब मैं नेल एक्सटेंशन की क्लासेस में जाती हूँ वहीं पर ही पोटर करा लेती हूँ, तो दिखाती हूँ। मेरे बैग में पड़ा था। ये है बहुत 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 प्यारा ब्रश, बोल्ट बी का है, नंबर 8 जेल ब्रश है। मतलब ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद मैंने 3 आर्ट ब्रश और ख़रीदे हैं। 3 आर्ट ब्रशेस मैंने और लिए हैं। ये जेल ब्रश मैंने एक और लिया था, ये मार्बल आर्ट के लिए मेरे यूज़ में आता है। जेल ब्रश को मैं मार्बल आर्ट के लिए यूज़ नहीं करना चाहती, क्योंकि जेल ब्रश थोड़ा सा यूज़ करने के बाद स्टिकी सा हो जाता है। सेम है पर थोड़ा सा अलग है सेम होने के बाद भी। उसके बाद मेरे 3 आर्ट ब्रशेस, इन्हें लाइनर ब्रश भी कहा जाता है, फिलिंग ब्रश भी कहा जाता है, मतलब तीनों के अलग अलग नाम हैं। मतलब ये बहुत थिन है, बहुत ज़्यादा। दिख रहा है? रुको कुछ करती हूँ जिससे दिखे। टिप बॉक्स, ये टेम्परेरी टिप बॉक्स है, आई थिंक सो। रुको मैं देखती हूँ। टेम्परेरी टिप और परमानेंट टिप में एक लाइन का अंतर होता है। परमानेंट टिप बॉक्स है, परमानेंट टिप बॉक्स। अब परमानेंट टिप बॉक्स में कुछ चीज़ें आपने नोटिस करी है, ये इधर और इधर है, वो बड़े बॉक्सेस हैं, उसके बाद सारे छोटे छोटे होते चले गए, बॉक्स छोटे गए होते चले गए हैं। और इसका ये वाला ब्रश मैंने आपको दिखा दिया, बचे 2। मेरे हाथों के निशानों को अवॉइड करना, कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। अभी मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, स्किन प्रॉब्लम, उसके वजह से ये मार्क्स आ गए हैं। कुछ ट्यूटोरियल करूँगी मैं जिससे ये ठीक हो, मतलब ठीक इन द सेंस लाइटन अप करने की कोशिश करूँगी। अब मेरे पिटारे से चीज़ें निकालते हैं। मेरी से सारी चीज़ें क्यों गिर रही हैं?
मैंने भी मैंने भी टिप कटर दोबारा गिरा दिया। इसमें हम नेल आर्ट की प्रैक्टिस करते हैं। जो भी नेल आर्टिस्ट होते हैं, नेल एक्सटेंशन सीखते हैं, इसमें आप शेड्स भी लगा सकते हो ताकि इजी हो शेड दिखाने में। हर एक बोतल खोल खोल के दिखानी नहीं पड़ती। अब टेम्परेरी टिप बॉक्स और ये था परमानेंट टिप बॉक्स। देन बफर और इसमें सारी नेल पेंट्स हैं। ज़्यादा शेड्स नहीं हैं। येलो, ब्लू, सिल्वर, पिंक, ग्रीन, रॉयल ब्लू, पर्पल, डार्क पर्पल में आ रहा है। ये डायमंड पर्पल है। ये शायद डायमंड सिल्वर ग्लिटर है। मच्छर है। डायमंड सिल्वर ग्लिटर है। ब्राउन, यहाँ तो शेड नहीं है, मैं दिखाती हूँ। बिल्कुल न्यूड ब्राउन में जो कलर होता है वो न्यूड कलर बोल सकते हैं। रेड, वाइट, गोल्डन ग्लिटर है ये, पर ये थोड़ा चंकी है। वो चंकी नहीं है, वो सिल्वर वाला जो है। खत्म। अब एक और पाउच खोलेंगे हम। इसमें क्या है? माइलर्स हैं इसमें। क्या है? माइलर्स। रुको मैं दिखा रही हूँ। ये खोलूंगी तो मैं फैल जाएगा। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ग्लिटर के ही। वो गोल्डन था, ये पिंक है। अगला ये थोड़ा ब्लूइश शेड में है और इसमें शायद पर्पल शेड आ रहा है। ब्लू एंड पर्पल का मिक्स है। देन बड़ी वाली सेफ्टी पिन, जो नेल्स को चिपकाने के लिए ग्लू यूज़ होता है, उसको खोलने के लिए। वो ग्लू बहुत परेशान करती है, बार बार बंद हो जाती है। अगला ये रहा मेरा दूसरा पाउच। शिट, इसमें ग्लू रखी थी और मैंने उलट दी। बंद हो गई। अभी नहीं हुई, पहले हुई होगी। मतलब ये हर जगह चिपक जाती है। मैंने इसे अपने टेबल पे रखा था और टेबल पे ये गिर गई थी, तो ऐसे देखो टेबल क्लॉथ का पूरा वो लेकर निकला ये ग्लू। यहाँ पर भी ऐसा हाल है और ये यहाँ का देखो हाल। मतलब मैंने सेफ्टी पिन गरम करके एक बार खोली थी ये ग्लू क्लाइंट के सामने। नेक्स्ट एक छोटा सा बॉक्स, इसमें वाइप्स हैं, आई मीन टिश्यूज़। ये टिश्यूज़ स्पेशली नेल्स के लिए यूज़ किए जाते हैं क्योंकि इसमें कोई रुआ नहीं होता, कोई पार्टिकल ऐसा नहीं होता जो नेल पर चिपक जाए। ये बिल्कुल क्लीन है, इसमें कोई रुआ कोई कुछ नहीं है और ये ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है कि फट जाए। और होम फॉइल, जब कुछ क्लाइंट्स को रिमूवल कराना होता है अपने परमानेंट नेल्स का, तो उसके लिए। टॉप कोट, जो ये शाइन बरकरार रहती है नाखूनों पे हमारे,
इसी से रहती है। क्यूटिकल ऑयल रोज़ फ्रेगनेंस में है, दिख रहा है। जो नहीं दिखे कमेंट कर देना, मैं दोबारा दिखा दूँगी। ब्लॉसम जेल, इसमें से हम बहुत सारे यूनिक आर्ट कर पाते हैं, जो एक ड्रॉप डालो और वो फैल जाता है, बहुत प्यारे प्यारे रोजेस बन जाते हैं, तो इसी से होता है। मार्बल आर्ट में भी ये बहुत हेल्प करता है, जिनके पास नहीं है वो टॉप कोट का यूज़ कर सकते हैं। बेस कलर नेल पेंट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो, बस हमारी टेक्निकल लैंग्वेज है तो इसे हम बेस कलर बोल रहे हैं। मेरे इसमें इस नेल पेंट का भी यूज़ किया गया, इसे पर्ल बेस कलर बोल सकते हो, पर्ल नेल पेंट बोल सकते हो, कुछ भी। दिख वाइट रहा है पर वाइट नहीं है, बहुत एक शाइनी सा इफेक्ट आता है ब्लूइश में। और ये नॉर्मल बेस कलर है, जो पिंक कलर का, एक बेबी पिंक कलर का आपको शेड मिलता है जो नेल्स कराते हैं या फ्रेंच कराते हैं, और नीचे देखते हैं आप बहुत न्यूड सा पिंक कलर होता है, इसे कहते हैं वो बेस कलर। ऊपर शेड दिख रहा होगा। शुगर डस्ट, ये एक टाइप का ग्लिटर होता है, ड्राई ग्लिटर। इसमें मैंने वाइट कलर लिया है क्योंकि ये हर नेल पेंट के ऊपर डालने से वो कलर ले लेता है, तो हर वैरायटी का क्यों ले, वाइट लो, सेफ खेलो। क्लाइंट कोई भी मांग सकता है, तो आपके पास हर कलर तो अवेलेबल होना पॉसिबल नहीं है। वाइट ले लो, किसी भी नेल पेंट के ऊपर अगर आप इसको डस्ट करते हो तो वो शेड ले लेता है, 80% तक ले लेता है। मैजिक रिमूवल, नेल पेंट रिमूव करने के लिए, और मैं एक्सटेंशंस रिमूव करने के लिए भी यूज़ करती हूँ परमानेंट। मैं वो पेन देकर क्लाइंट को ऐसे खींच के नहीं निकाल पाती, मुझसे नहीं होता, चाहे मेरा रिमूवल मुझे 4 बार 5 बार लगाना पड़े, मतलब पेनफुल रिमूवल मैं नहीं करती। ब्लैक नेल पेंट, बबल गम पिंक कलर, बेस कोट। बेस कोट का यूज़ होता है ये जब हम रियल नेल्स पे नेल पेंट लगाते हैं तब बेस कोट का यूज़ होता है, और भी चीज़ों में यूज़ होता है, वो धीरे धीरे मैं आज जब एक्सटेंशंस करना दिखाऊंगी इस वीडियो ब्लॉग में बाद में, तब आपको दिखाऊंगी कि कैसे यूज़ करते हैं बेस कोट का। ये भी एक टाइप सिकुफार है, ये तो वो है जो मैंने आपको पहले वाली नेल पेंट दिखाई ना, बेस कलर में ही आता है, ये पिंकिश में है, वो ब्लूइश में था। पर्ल क्रोम नेल पेंट नहीं है, पर क्रोम की जगह यूज़ कर सकते हो, इसके ऊपर क्रोम लगा दो तो थोड़ा इफेक्ट आ जाता है, ऐसा कुछ। पर्ल क्रोम, और क्या है, मिक्सिंग पैलेट, और भी है और सामान इधर उधर है तो मुझे पता नहीं। इसमें मैंने शायद ड्राई फ्लावर्स भी लिए थे, ये रहे ड्राई फ्लावर्स। ये जो आपको इसमें फ्लावर्स दिख रहे हैं ना, रियल है। नेल्स में आपने इंस्टा पे देखा होगा, इनको मिक्स करके नेल्स पे लगाया जाता है, बहुत सारे आर्ट करे जाते हैं, उसके लिए है। नेक्स्ट ये रहा बॉक्स। भाई मैंने ये ढीली सी टी शर्ट इसलिए पहन रखी है, मैं इसमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। सारा दिन मैं बहुत अच्छे से फैशनेबल बन के रह सकती हूँ, लेकिन घर आने के बाद मुझे मेरा पजामा टी शर्ट चाहिए, और ये हर लड़की को चाहिए होता है। डस्टिंग ब्रश नहीं है, ये वो वाला ब्रश है, ब्लश लगाने वाला जो ब्रश होता है, उसको मैंने एज अ डस्टिंग ब्रश अभी यूज़ करा है, क्योंकि मुझे जो प्यारा वाला डस्टिंग ब्रश चाहिए, मैं चाहती हूँ मैं जो लूँ बहुत प्यारा सा हो, और मुझे ऐसा कुछ अभी पसंद नहीं आ रहा। एक और मैंने नेल्स की शॉप देखी है, जहाँ मतलब ऑनलाइन सर्च करी थी, उनके पास बहुत प्यारा ब्रश मैंने देखा है, ऑनलाइन देखा है, पर मैं ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं आंखों से देखी हुई चीज़ लेना चाहती हूँ, इसलिए मैं दुकानों पे जा जाके अपने शेड्स और ये सारी चीज़ें ले रही हूँ। कुछ दिनों बाद इस ब्रश को भी हम चेंज कर देंगे। एक और सॉफ्ट बफर, हार्ड बफर, फाइलर, ये सारा सामान मैं निकाल रही हूँ, मुझे अभी रखना भी पड़ेगा। ये है नेल्स का माइसेला वाटर। नेल्स का माइसेला वाटर मतलब इसे हम एसीटोन बोलते हैं। इसके अंदर जो है पिंक कलर का, देख रहे हो, पिंक कलर की बोतल, पिंक कलर का एसीटोन।
ये बोतल तो मैंने ऑनलाइन ही मंगा ली थी क्योंकि पर ऑनलाइन कुछ भी कलर आ रहा था, पर मेरे मन में दुख हो रही थी कि पिंकी आना प्लीज़। फिर माइसला बॉटल भी ख़रीद ली मैंने, शायद इतनी बड़ी वाली खरीदी थी, दिखाया था मैंने पिछली वीडियो में, तो वो थोड़ा थोड़ा डाल रखा मैंने इसमें। और जेल जो हम नेल का बेस परमानेंट नेल पे जेल यूज़ करते हैं, ये वो है। ये पिंक टोन में है और ये वाला है ट्रांसपेरेंट मैंने छोटा इसलिए लिया है क्योंकि मुझे ट्रांसपेरेंट से ज़्यादा कलर वाला अच्छा लगता है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट में क्या होता है, आपको ना थोड़ा एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है ताकि आपकी जो टिप है वो छुप जाए जो आपने चिपकाई है। और ट्रांसपेरेंट मैंने सिर्फ इसलिए यूज़ करने के लिए लिया है, कोई एसेसरीज हुई कुछ हुई मैं इसे पेस्ट कर दूँ। और मैं वर्क करती हूँ पिंक वाले से, इससे इजी होता है। एक तो वैसे ही मेरी आंखें ख़राब है, मैं और ख़राब नहीं करना चाहती, इस पर फोकस करके फ्लावर्स वगैरह इसमें मिक्स करके कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल के लिए ये यूज़ करेंगे और ये परमानेंटली मैं इसे ही प्रेफर करूँगी। इसमें एक पीची टोन भी आता है, पर जब नया नया आपको क्रेज़ होता है ना, तो आप वही चीज़ें पिक करते हो जो अच्छी हो। 1 मिनट, ये थोड़ा चिपचिपा हो रखी है क्योंकि इसको मैंने बहुत बार यूज़ करा है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत लग गया होगा इसमें। साफ मैं क्लीन भी कर रही हूँ। अच्छा, अभी तक मैंने शायद 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लाइंट कर लिए हैं, जितना मुझे याद है। बाकी कुछ मिस हो रहा होगा, 2-4 इधर उधर, तो ज़्यादा ही होंगे, कम तो नहीं होंगे। और सारे बहुत खुश हैं मेरे वर्क से, क्योंकि मैंने एक चीज़ अपने काम में ऐड करी है, चाहे मुझे एक्स्ट्रा टाइम लगे, चाहे आधे घंटे का काम मैं 50 मिनट में करूं, पर फिनिशिंग के साथ करूं। हो गया क्लीन, गंदा हो रहा था। खोल के दिखाऊं? चिपचिपा होता है ये बहुत प्यारा पिंक कलर है ना, बिल्कुल नेचुरल बेस कलर की तरह। और अगला दिखाते हैं ट्रांसपेरेंट वाला, ये रहा। देखो इसके ऊपर का जो कवर है वो इसमें चिपक गया है। ट्रांसपेरेंट अब मैं दिखाती हूँ जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ घर पे। कहाँ गया? मैंने इधर ही कहीं रखा। अभी मैंने आपको क्यूटिकल पुशर नहीं दिखाया, डॉटिंग टूल नहीं दिखाए, और क्या नहीं दिखाया, टिप कटर नहीं दिखाया। टिप कटर बहुत खतरनाक है ना। क्यूटिकल पुशर और मैंने ऑनलाइन और भी चीज़ें मंगवाई हैं जो एसेसरीज़ वगैरह होती हैं, कुछ जो मुझे लगा कि सही है अमेज़ॉन से, वो भी आ जाए। डॉटिंग टूल, ये डॉट डालने के काम आता है, इससे हार्ट बना सकते हो, पैटर्न्स बना सकते हो, इन सब के काम आ जाता है। इससे फ्लावर्स भी बन जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, बस यूज़ करने का तरीका आपको आना चाहिए और कैसे यूज़ कर सकते हो। स्मार्ट वर्क करो। देन मैंने जो क्या बोलते हैं नेल एक्सटेंशन की क्लासेस में आर्ट करा है वो मैं नहीं दिखा रही, ये मेरी घर की प्रैक्टिस है। लेपर्ड प्रिंट, यार मज़ा नहीं आता।
इन्हें कहते हैं माइलर्स। उसमें शायद आपको 4 शेड अच्छे से दिखे नहीं होंगे, तो मैं दोबारा दिखा रही हूँ। और ये रहा मेरा वर्क। रुको मैं दिखा रही हूँ अच्छे से। पहला लेपर्ड, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, चेरी ब्लॉसम्स, फ्रेंच बटरफ्लाई, स्पाइडर जेल, ब्लॉसम जेल फ्लावर, फ्रेंच में फ्लावर बनाया है। ये है मार्बल आर्ट।